समुद्र मंथन और भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप। यह कथा उस समय की है जब देवता और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र को मथना शुरू किया। मंथन के दौरान समुद्र से एक एक करके 14 अनमोल रत्न निकले, जिन्हें देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। लेकिन अमृत निकलने से ठीक पहले समुद्र से हलाहल नाम का अत्यंत भयानक विष निकला। यह विष इतना विनाशकारी था कि उसकी अग्नि और धुएं से तीनों लोक जलने लगे। सभी जीव जंतु तड़पने लगे और हाहाकार मच गया। देवता और असुर भी उस विष की भयानकता से घबरा गए। किसी में भी उस विष को रोकने की शक्ति नहीं थी। सृष्टि को इस महाविनाश से बचाने के लिए सभी देवता और असुर मिलकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के रक्षक हैं। कृपया इस हलाहल विष से हमारी और इस संसार की रक्षा करें। भगवान शिव, जो करुणा के सागर है, सभी की पीड़ा देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए उस भयानक हलाहल विष को पीने का निर्णय। उन्होंने उस पूरे विष को अपनी अंजुली में लेकर पी लिया। लेकिन जैसे ही विष उनके कंठ तक पहुंचा, वहां बैठी माता पार्वती ने उनके कंठ को दबा दिया ताकि विष उनके शरीर में न जा सके। इस कारण वह विष भगवान शिव के कंठ में ही अटक गया और उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि शिवजी ने विष को रोक लिया, लेकिन उसकी गर्मी और जलन से उनका शरीर तपने लगा। उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। शिवजी की इस पीड़ा को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर शीतल जल, विशेषकर गंगा जल की धारा अर्पित करना शुरू किया। जल की शीतलता से शिवजी को बहुत राहत मिली। माना जाता है कि यह घटना सावन के महीने में ही हुई थी। इसी वजह से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल, विशेषकर गंगा जल, चढ़ाने का इतना अधिक महत्व है। यह भगवान शिव के उस महान त्याग और करुणा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है, जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव ने दूसरों के कल्याण के लिए सबसे बड़ा कष्ट सहा, और सावन में हम जल चढ़ाकर उनके उसी त्याग का सम्मान करते हैं।